नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि चीन में जो है एक है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आखिर क्या है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? देखिए, चीन जो है अगर कोई भी देश या कोई भी इंडस्ट्रियल रूप से जो है किसी भी कंपनियां इतना तेजी से क्यों डेवलप करते हैं, इनको देखिए। सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले बात ये देखिए कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिन्हें जो है विश्व विख्यात प्रसिद्धि मिली हुई है। जब ऐसा कहा जाता है कि जब चांद पे जाते हैं तो चांद से कोई दुनिया की कुछ से दिखाई नहीं देने लगता है, तब जो है वो चाइना के द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो दिखाई देता है, ऐसा माना जाता है। सन 1987 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा जो है इन्हें विश्व विख्यात प्रसिद्धि के रूप में इन्हें जो है घोषित कर दिया गया था। देखिए, ये है क्या कि हालांकि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से चीन को एक देखिए, इससे उसकी इंडस्ट्री नहीं चलती है, लेकिन उनकी जो टूरिस्ट प्लेस है, एक टूरिस्ट प्लेस के क्षेत्र में हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पर करोड़ों जो है दर्शक घूमने भी जाते हैं। आप बताइए, एक दर्शक अगर 100 रुपया देंगे, इसको बात समझिए, अगर एक दर्शक अगर 100 रुपया देते हैं उस टूरिस्ट प्लेस में, सरकार को उनकी टैक्स कितना जाती होगी? तो सरकार की अगर उससे किसी साइड आमदनी अगर बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है दूसरे चीज पर जो इधर टैक्स बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो वो महंगाई घट देखिए है क्या कि हमें विदेश की रणनीति को सीखना चाहिए कि हमें हमारी महंगाई कैसे घटेगी। ये बहुत बड़ी सवाल है। जब महंगाई घट जाएगी, सस्ता चलाएगी, होगा क्या कि आम जन में जो आक्रोश होती है, आम जन में जो होता है सरकार के प्रति जो एक महंगाई को लेकर के जो एक आक्रोश थी, वो आक्रोश खत्म हो जाएगी। और देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य ये है, चीन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पृथ्वी के गिरी में बना एकमात्र ऐसा दीवार है जो कि चांद पे से भी दिखाई दे देते हैं। इनकी लंबाई, पहाड़, पठार, घाटियाँ, रेगिस्तान, ये सारे चीज से जो है इसकी औसतन ऊंचाई 20 से 26 फीट ऊंचा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जो आप एक अभी जो है कुछ फिगर आप दिखाई दे रहे होंगे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है, यह इनकी दीवार जो है विभिन्न भागों में बांटा गया है। इनकी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के जो भाग है वो विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिनकी छोटी ऊंचाई, कहीं पर छोटी ऊंचाई है तो कहीं पर बड़ी लंबाई है। यहाँ पर खासकर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ये एक टूरिस्ट प्लेस के क्षेत्र में ही आगे है। हालांकि नासा का दावा है, नासा का बात यह है कि आप जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आप जो चांद पे जाते हैं तो वहाँ नासा एक उसके सबका जो है वैज्ञानिक का एक सेंटर है। नासा का ये दावा है कि चीन के जो वो दीवार है वो वहाँ से दिखाई नहीं देती है, लेकिन उनके कई मुश्किल से दूरबीन लगाने के बाद भी वहाँ से वो दीवार दिखाई देती है। इसके कारण जो है ह्यूमन आई से दिखाया जाता है। मतलब नासा कहता है कि ह्यूमन आई जिससे एक यंत्र होता है, उस यंत्र से जो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दिखाया जाता है। हालांकि देखिए, हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए, इस बात को भी देखना है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक ही दीवार जो विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं और पूरी देश दुनिया से व्यक्ति वहाँ घूमने जाते हैं। और एक तो जब देश के व्यक्ति विदेश जाते हैं तो उन्हें वीजा लगाना पड़ता है, और जो उस वीजा की पैसा भी सरकार को जाते हैं। उस टूरिस्ट प्लेस को घूमते हैं उनमें भी उनको जो है रसीद करवाना पड़ता है, उनका भी पैसा टैक्स सरकार जाता है। उससे हमें सीख ये लेना चाहिए कि हमारी जो ये दक्षिणी छोर में भारत से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उससे अगर इस पर एक पुल बनाया जाए, एक लंबा पुल बनाया जाए, तो उससे होगा कि हमारी टूरिस्ट प्लेस जो है आती तो इतने शौकीन हो गए हैं, पैसे वाले व्यक्ति इतने शौकीन हो गए हैं कि वो पुल पर चढ़ने के लंबा सफर करने के लिए ही काफी सारे पैसे को नष्ट कर देते हैं। आज के दिन में आपको देखने मिले होंगे कि रील्स बनाने में लोग वो कई सारे जो है पैसे की बर्बादी करते हैं। वो पैसा जो है हमें सरकार को चाहिए कि वो पैसा को किस यूज में हम उनके जेब से, जब हम दूसरे के जेब से पैसा लेना सीख जाएंगे, स्वाभाविक है हमें जो है आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वो अगर भारत के तमिलनाडु से अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम जोड़ते हैं तो इससे हुआ कि हमारा टूरिस्ट प्लेस जो वो है टूरिस्ट प्लेस के क्षेत्र में हम आगे जाएंगे। और इससे घाटा क्या है चाइना को कि जब हमारी इधर एक पुल बन जाएगी तो उनकी जो व्यापार करने की है कन्याकुमारी की जो रास्ते हैं वो स्वाभाविक रुक जाएंगे। और इससे ये भी होगा
कि हमारी जो यहाँ की सुरक्षा, हमारी यहाँ की सेना है, सेना को भी वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जाकर जो है चाइना की व्यापार को है ध्वस्त करने के लिए एक स्थल मार्ग मिलेगा। स्थल मार्ग से होगा क्या, धीरे धीरे हमारी और अंडमान निकोबार की जो हमारे ही क्षेत्र है वहाँ के आदमी को यहाँ आने के, यहाँ की संस्कृति को समझने में सहूलियत होगी और यहाँ से भी एक खाद्यान्न का आदान प्रदान होगा। क्योंकि देखिए, एक मिनट देखिए, आज के क्षेत्र में दक्षिण भारत की बात हम जब करते हैं तो मछली उत्पादन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रखा जाता है। तो इसी कारण से जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कहते हैं उसमें मछलियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग को बहुत ही सस्ते दामों में मिलते हैं। वहाँ सस्ते दाम में मछलियाँ आते हैं, उस मछलियाँ को हम आकर के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अगर हम उसे सेलिंग करेंगे तो उनसे होगा कि हमारा देश के आर्थिक होता क्या कि मछली पकड़ने में, मछली एक ऐसा धन है कि उसमें भी क्या, बंगाल के खाड़ी में मछली हम पकड़ेंगे उस पर कोई टैक्स ही नहीं है, किसी से मछली हम खरीदते भी नहीं है, फिर भी वो हम मछली पकड़ के जो हम एक महंगे दाम में बेच रहे हैं। तो इनसे होगा कि बिना पूंजी का एक हमें बहुत महंगे दाम में जो है हमें मछलियाँ बिक रहे हैं और वो उन पर हम टैक्स लगाएंगे, सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। सरकार टैक्स इसलिए लगाए कि वो क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार भी हमारा है, पुल भी हमारा है, देश भी हमारा है, उस पर जीएसटी जो लगेगा ही। जीएसटी अगर इस क्षेत्र में अगर लगाते हैं तो उधर का जो जीएसटी है, खाद्यान्न पदार्थ का जीएसटी कम होगा। जहाँ तक अगर देखिए इस बारे से, अगर कोई नदी पोखर में मछली गिराते हैं, कई मछली पालने वाले लोग तो ऐसे हैं कि करोड़पति बन गए हैं, कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाते हैं। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जाएंगे वहाँ से मछलियाँ निकालेंगे, स्थल मार्ग से मछलियाँ को इधर लाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मछलियाँ की बंगाल के खाड़ी है, वहाँ मछलियाँ डॉल्फिन बहुत बड़ी मछलियाँ आते हैं। जैसे कि अभी आप जाइए वहाँ पर केरल में जाइए, केरल में कोनो ऐसा भोजनालय नहीं है जहाँ पर कि आपको मछलियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ मछलियाँ बहुत सस्ती दामों में मिलते हैं और मछलियाँ पालना भी नहीं पड़ते हैं। तो इस कारण से जो हमें ये चीन के जो दीवार है, चीन के द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिस तरह से देखिए चाइना आप ग्रो कर रहे हैं, जो कि 1962 से पहले चाइना की कोई अस्तित्व नहीं थी, आज चाइना कहां से कहां पहुंच गया था। हमें भी सीखना चाहिए कि हमें भी टूरिस्ट प्लेस को बढ़ाना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।